फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा और इस डिटेल रिव्यू में हम जानेंगे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और इसका करंट परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और साथ ही इस फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा रहा है। लाइक जब मार्केट में ह्यूज करेक्शंस आता है उस समय इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और इसके साथ ही ऑफ कोर्स हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो और सेक्टर एलोकेशन के बारे में भी जानेंगे और साथ ही इस फंड का हम एसआईपी रिटर्न्स भी चेक करेंगे फॉर 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स पे मार्केट कैप का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो किसी भी प्रोपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। सबसे पहले हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में जानेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट अबाउट 21,700 करोड़ है, जो कि ऑफ कोर्स एक बड़ा AUM है। लेकिन अगर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे और स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में और फॉरेन इक्विटीज़ में करता है। दैट्स वाई फिलहाल ये बड़ा AUM हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन लेना चाहेगा तो वहाँ पे इस फंड को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नाउ हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में जानेंगे। अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो है 19.15 और अगर आप इस फंड का एनुअल टर्नओवर देखें तो वो है 10%। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करता है और वैल्यू स्टॉक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो कम होता है। साथ ही अगर इस फंड का आप एनुअल टर्नओवर देखें तो वो काफ़ी कम है एट 10%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट करता है और ये फंड अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा चर्निंग नहीं करता है। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखकर ये लगता है कि ये फंड ओल्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। दैट इज ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग और बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। इनफैक्ट अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के वेबसाइट को विजिट करेंगे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स होना चाहिए, क्योंकि ये फंड वैल्यू स्टॉक्स में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और इन वैल्यू स्टॉक्स में जो रिटर्न्स हैं ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन कभी कभी उन रिटर्न्स को आने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वीडियो में आगे हम इस फंड के परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे और उस परफॉर्मेंस से हमें ये पता चलेगा कि ये फंड ये जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट स्टाइल से ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर पा रहा है या नहीं। इस फंड को 4 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मिस्टर राजीव ठक्कर जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और इक्विटी फंड मैनेजर हैं, मिस्टर रौनक ओंकार जो कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मिस्टर राज मेहता जो कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं फॉर डेट इन्वेस्टमेंट्स। ये ऑल 3 फंड मैनेजर्स लास्ट फ्यू ईयर से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में रिसेंटली ही एक 4th फंड मैनेजर भी ऐड हुए हैं जो कि हैं मिस्टर रुकून ताराचंदानी। मिस्टर ताराचंदानी इस फंड के डोमेस्टिक इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न्स जनरेट किया है अबाउट 2.4%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है अबाउट 19.5% एंड 5 ईयर में रिटर्न्स दिया है अबाउट 15.7%। और इन ऑल 3 होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो नाउ इन डिटेल्स को चेक करके ये पता चलता है कि एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। नाउ हम इस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे एज़ कम्पेयर टू
अदर टॉप फंड्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि इस फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ और टॉप फंड्स का डिटेल्स मेंशन किया है। यहाँ पर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस इन दूसरे टॉप फंड्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। सो एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। नाउ इस फंड का SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। यहाँ पे जो SIP का परफॉर्मेंस मेंशन किया गया है वो लिया गया है एज ऑन May 31st, और यहाँ पे जो रिटर्न कैलकुलेट किया गया है वो इस एजम्पशन के साथ कैलकुलेट किया गया है कि हमने फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर ये ब्लू लाइन 1 ईयर के रिटर्न को शो कर रहा है। यहाँ पर हमने 1 ईयर में एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो 12 मंथ्स में हमने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 रुपीज़, और 1 ईयर में SIP रिटर्न रहा है -4.14%, दैट इज़ हमारा 1.2 लाख घटकर हो चुका होता 1.17 लैक्स। लेकिन अगर आप 3 ईयर का SIP रिटर्न्स देखें तो वहाँ पे इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.56%, दैट इज़ 3 ईयर्स में हमने इन्वेस्ट किया होता 3.6 लाख रुपीज़, जो कि 3 ईयर्स में बन चुका होता 5.13 लाख रुपीज़। और अगर आप इस फंड का 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 5 ईयर में इस फंड का रिटर्न रहा है 20.40%। तो अगर हमने 5 ईयर्स तक एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़, और 5 ईयर्स में वो 6 लाख रुपीज़ बन चुका होता है अबाउट 9.95 लैक्स। सो यहाँ पे अगर आप इसके बेंचमार्क के कंपेयर टू रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को SIP रिटर्न्स के टर्म में काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इस फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन चेक करेंगे। उसके लिए हम चेक करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंचमार्क का उस समय का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -29% था, और अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का उस समय का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ऑल्दो बेंचमार्क गिरा था 29% से, लेकिन ये फंड सिर्फ गिरा था अबाउट 17% से। सिमिलरली उस समय इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स भी उसके बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट इस फंड का रिटर्न्स दूसरे सारे फंड के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो ओवरऑल इस फंड ने जब स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था उस समय काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। नाम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे तो अगर आप इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा देखें तो दोनों ही ज़्यादा नहीं है। शार्प रेशियो अबाउट 1 के आसपास है, और अल्फ़ा अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर में इस फंड ने अल्फा जनरेट किया 9.18, और 5 ईयर्स में अल्फा रहा है 6.46%। सो ओवरऑल इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन काफ़ी अच्छा रहा है। नाउ इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 78% लार्ज कैप स्टॉक्स में एंड अबाउट 10% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी कम है एट अबाउट 2.5%। सो यहाँ पर हमने ये देखा है कि इस फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में मेजर एक्सपोजर है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी कम है। दैट्स वाई ऑल्दो इस फंड का जो AUM है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मार्केट कैप एलोकेशन वो बड़ा AUM हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है। नाउ इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, एनर्जी एंड हेल्थ केयर। इस फंड का टेक सेक्टर में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, बट करेंटली इस फंड ने टेक सेक्टर में अपना एक्सपोजर कम कर लिया है। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि टॉप 5 सेक्टर्स में ही इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 80% इन्वेस्ट किया है। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ITC, बजाज होल्डिंग्स, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, HDFC, ICICI बैंक, हीरो मोटरकॉर्प, HCL, अमेजॉन एंड एक्सिस बैंक।
यहाँ पर अगर आप इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और इसमें भी ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे फ़िलहाल अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, तो ना हम इस फंड के फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर को भी चेक करेंगे। इस फंड ने टोटल 5 फॉरेन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्टॉक्स हैं अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक एंड सुजुकी मोटर कॉर्प। और इन 5 स्टॉक्स में इस फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट है अबाउट 23%। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का शुरू से ही एक यूएसपी रहा है इस फंड का फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर। सो ऑल्दो इस फंड का एक्सपोजर फॉरेन इक्विटी में पहले से घटा है, लेकिन अभी भी ये 23% है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटीज़ में। ना हमें पता है कि सेबी ने रिसेंटली ही फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट का फिर से म्यूचुअल फंड कंपनीज को परमिशन दे दिया है, लेकिन जैसे ही ये $7 बिलियन का जो लिमिट है उस लिमिट तक ये म्यूचुअल फंड कंपनीज पहुंचेंगे, फिर से ये फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म का अरेंजमेंट है। सो अनलेस अनटिल ये $7 बिलियन का जो ओवरऑल लिमिट है वो बढ़ जाता है, तब तक किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे ये म्यूचुअल फंड कंपनीज। सो नाउ वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमेशा ही ये मैटर करेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कब किया, जब मार्केट ऊपर गया है या फिर जब मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, लाइक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, तब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट कब किया है। इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है तो आप मार्केट टाइमिंग के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ें। मार्केट टाइमिंग उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा ही ये ध्यान में रखें कि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कब एंट्री करते हैं या फिर आप कब एग्जिट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कितने लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग और गोल सेटिंग नहीं किया है तो उसके लिए आप हमारा वेबसाइट www.phronesis.investor.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग और गोल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।